है ना। इसके पश्चात अन्य विशेषता क्या हो जाएगी कुटुंब की, साझा निवास और रसोई। साझा निवास तो अमूमन देखा गया है कि प्राचीन काल में एक ही कुटुंब के या संयुक्त परिवार के जो लोग थे एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। अलग अलग घर होते थे उनके, लेकिन लगभग एक ही स्थान पर निवास करते थे कि थोड़े दूर पे चाचा जी रह रहे हैं और थोड़े आगे बड़े चाचा जी रह रहे हैं, छोटे दादाजी रह रहे हैं। तो ऐसे गांव में ही क्या होता था, एक उनका स्ट्रक्चर परिवार का फैला होता था, जो क्या कहलाता था, कुटुंब। ठीक है, कुटुंब। लेकिन और वो क्या करते थे, लगभग साझा भोजन करते थे जब संख्या कम रही होगी, जनसंख्या। वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो साझा निवास तो सहकुटुंबी नहीं कर पाते या बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन विशेष अवसरों पर सहकुटुंबी हमेशा संयुक्त रूप से भोजन करते हैं, जैसे वैवाहिक समारोह, कुल देवी देवता की पूजन पाठ। ठीक है, इसके अलावा विशेष प्रकार की संस्कार पूजन, जन्म दिवस, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज में जो भी सहकुटुंबी रहेगा वो क्या करेगा, जो पौराणिक पद्धति के अनुसार जो सूतक लगता है, सूतक काल जो लगता है वो सहकुटुंबी को लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो रक्त संबंधी है। तो सभी रक्त संबंधी सहकुटुंबी विशेष अवसरों पर संयुक्त भोजन करते हैं, संयुक्त समय बिताते हैं, संयुक्त एक ही रीति रिवाज का पालन करते हैं। तो ये हो जाती हैं साझा निवास और उनकी भोजन प्रक्रिया। इसके बाद अन्य कुटुंब की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, एक होती है आर्थिक सहयोग। तो जो संयुक्त परिवार या सहकुटुंबी होते हैं, विशेष स्थिति में ये अपने परिवार को सांत्वना प्रदान करते हैं, आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं, शारीरिक सहयोग प्रदान करते हैं, मानसिक सहयोग प्रदान करते हैं। एक कुटुंबी की सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि वह अपने कुटुंब के दूसरे लोगों का क्या करता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सहयोग, है ना। यदि कोई कुटुंबी या कोई पारिवारिक सदस्य किसी का आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सहारा नहीं बन पा रहा तो वो कुटुंबी होते हुए भी कुटुंब का सदस्य नहीं है। पैमाना ही या शर्त ही ये है कुटुंबी की कि वो हमेशा आपके क्या रहेंगे, साथ रहेंगे, भले ही आप गलत भी हो या सही भी हो। कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। भगवान राम का परिवार साथ है, उनके सहकुटुंबी है। रावण का परिवार उसके गलत में भी उसके साथ है। तो ये क्या हो गया, सहकुटुंबी की भावना वाली बात है। ये पता है कि जानते हुए भी कि इनने गलत किया तब भी साथ खड़े हो रहे हैं वो, तो ये क्या हो गया, सहकुटुंबी। इसके अलावा क्या हो जाता है, कुटुंबी की मुख्य विशेषता है सामाजिकरण। तो एक कुटुंब अपने संस्कार, अपने जीवन यापन की पद्धतियाँ, बच्चों को संस्कार प्रदान करना, ये सभी क्या करते हैं, बच्चों को संस्कार, सामाजिकरण। बच्चों को समाज का भाग बनाना, नियम कानून सिखाना, संस्कार सिखाना। तो बच्चों को संस्कार, नैतिकता, सामाजिकता, ये सभी एक कुटुंब और परिवार ही प्रदान करता है। इसलिए परिवार को ही प्राथमिक शाला या कुटुंब को ही प्राथमिक शाला कहा गया है एक बच्चे की। तो ये सभी क्या हो जाती हैं, कुटुंब की विशेषताएं। ठीक है, आगे हम कुटुंब के प्रकार देखेंगे।